मैं चाहता हूं कि ये बताइए कि राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं, स्पेशली ये रिजर्वेशन वाले मामले में उनकी एक लाइन पकड़ के ये आरोप बीजेपी और मायावती जी ये सब लोग लगा रहे हैं, अन्य लोग भी लगा रहे हैं कि उनके दिमाग में है कि आरक्षण को खत्म करना है। क्या ऐसी कोई मानसिकता आपको महसूस हुई और आप लोग इस पर क्या धारणा रखते हो? देखिए वैसे देश हो या विदेश हो, राहुल गांधी कंटिन्यूअस दलितों के हितों की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं। अब जैसे अमेरिका गए हैं तो अमेरिका में बहुत सारे दलित वर्ग के लोग हैं, न्यू जर्सी में बहुत सारे लोग हैं और वो उनको एड्रेस कर रहे हैं। इसके साथ ही अभी इन्होंने डोजो यात्रा का भी बताया। डोजो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। तो राहुल गांधी कंटिन्यूअस दलितों और पिछड़ों, खासतौर दलितों को पूरी तरीके से अपने साथ यूनाइट करने के लिए कंटिन्यूअस वो काम करे, चाहे वो जातीय जनगणना हो, आरक्षण की बात हो या अन्य इशू हो, उनके हक का विषय हो। हाँ, हक का, वो सब चीज वो हर क्यों लगा कह रहे हैं कि वो आरक्षण का विरोध, ये क्यों कह रहे हैं? ये सब लोग कह रहे हैं। नहीं, एक्चुअली में देखिए उन्होंने यहाँ ये बात ये उन्होंने कहा कि जिस दिन वहाँ भारत का दलित आर्थिक तौर पर और जातीय तौर पर मतलब उनका भेदभाव नहीं होगा तो उस स्थिति में आरक्षण खत्म। और आज भी वैसे भी आरक्षण बहुत कम रह गया है, बहुत ही कम है। अभी आपको बताएं उत्तर प्रदेश 40,000 नौकरी योगी जी फिर देते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम 2021 से लेकर स्पेशल कंपोनेंट प्लान की सारी योजनाएं बंद हैं और यहाँ के यूपी के अधिकारी वो और केंद्र को लेटरबाजी ही लिख रहे हैं और एक भी तब से भारत सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया है। अच्छा, वित्त अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम जो दलितों को कंपोजिट ग्रांट का पैसा नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रहा है 2021 से भाई साहब। और यहाँ पर जब हमने अरे अब आयोग बन गया SC ST कमीशन, अब तो कुछ भला होगा। कोई भला नहीं होना भाई साहब। 65 साल के किसी युवा को मौका देते वहां पर 71 अब संशोधन कर दिया। वही बता किसी अच्छे एज का बार हटा लिया, कितने भी एज का बन सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर एक अच्छे नेता को अगर दलितों में अच्छे लोगों को देते जो उनकी बातों को तेजतरारी से रखते समाज का, तो क्या राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं क्या? नहीं, ऐसा कौन कह रहा है आरक्षण विरोधी? बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वालों को अब भाई उनको तो राजनीति करना, वो तो कह रहे हैं। अगर उनको आरक्षण विरोधी है तो सारे सीट, जैसे उनका ये कहना है कि पीएमओ में हर तरह से पूछना चाहिए। पीएमओ में ठीक है, पीएमओ में इतने अफसर तैनात है, कितने दलित हैं? और यहाँ यूपी में कितने अफसर दलित अरे सब होंगे, अच्छी पोजीशन पे ही होंगे सर। अरे कहीं भी नहीं है वैसा। ये तो कलेक्टर तो काफी लगे होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होंगे। कुछ नहीं है वैसा। आप किसी को बता दें, एक ही दलित अफसर है जो, मुझे ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा आइडिया नहीं है। नहीं, एक ही दलित अफसर हैं जो सिर्फ राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव हैं। और कोई बता दें कहीं पर, किसी कहीं पर हो, कोई भी प्राइम पोस्टिंग में, सब अधिकतर दलित अफसर साइड की पोस्टिंग पर पड़े हुए हैं। और ये हम बार बार कहते हैं। पर वो तो कह रहे हैं हमारे दलितों के समर्थक हैं, प्यार करते हैं। अरे ये समर्थक तो वही, अगर समर्थक हैं तो उनको अधिकार भी तो दें, उनको मौका भी तो दें। जब तक मौका नहीं देंगे तो कैसे उनको... तो ये राहुल गांधी के बयान में क्यों मीन मेख निकाल लेते हैं? यही तो खुद ही चर्चा में रख रहे हैं राहुल गांधी को। वरना अभी ये न बोलते तो अभी कोई नोटिस ही नहीं लेता कि अमेरिका गए। मीडिया सोचता 2 दिन में लौट आएंगे। बीजेपी वाले तो रोज एक खबर राहुल गांधी पे बन रही है। बीजेपी वाले राहुल गांधी को बहुत लोकप्रिय बना रहे हैं, है ना? और उनकी यूएसपी डे बाय डे बढ़ाने में बड़ा योगदान है। अच्छा, जो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले को आरक्षण के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, दलित कम्युनिटी भी क्या मानती खिलाफत है या फिर राहुल गांधी को वो अपना हमदर्द मानते हैं? देखिए, दलित इतना बुद्धू नहीं है वैसा। 70 सालों में उसकी बुद्धि का विकास बहुत हुआ इधर। और राहुल गांधी जब एक दलित के मोची के वहां गए थे, उसको कुछ ना कुछ तो दिया। बाकी नेता तो सिर्फ खाना खा के, उसका खा के, और वहां अपना खाना होटल से मंगवा लेते हैं और उसके टिफिन मंगवा लेते हैं और वो सब। तो इस तरह से थोड़ा होगा। राहुल गांधी ने कम से कम एक शुरुआती की। अब बहन जी ठीक है, मतलब आप लोग की कम्युनिटी भी मानते हैं कि राहुल गांधी, हाँ बहुत सही कह रहे हैं, कम्युनिटी के हितैषी हैं। हाँ, ये जो कह रहे हैं खिलाफ हैं वो माहौल नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव में किसने हरवाया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव में किसने हरवाया? पूछ लीजिए इनसे। अब इतिहास में ना जाइए, किसने हरवाया? पूछ लीजिए इनसे। नहीं, इतिहास में इतिहास है, कांग्रेस वालों ने हरवाया, कांग्रेस वालों ने हरवाया सर। सामने नहीं, राहुल गांधी ने हरवाया। नहीं, राहुल गांधी, कांग्रेस ने हरवाया। राहुल गांधी कांग्रेस से अलग हैं। अरे राहुल गांधी, मान लीजिए सिंधु परिषद के नेता है राहुल गांधी। क्या अबे कमाल है यार, कांग्रेस की हिस्ट्री देखी जाएगी। कभी कहोगे आप कि हम देश की लड़ाई लड़े थे, बीजेपी वाले नहीं थे उसमें।
अच्छा, मुसलमान थे। इसका जवाब दे लेना। लेकिन ओके, सवाल इस बात का, नहीं, नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने वाली ये आपने कांग्रेस गौतम जी से पार्टी। पूछा है ना? नहीं, गौतम जी बता दें कि सही है गलत है। नहीं, ये बात तो सही है कि बाबा साहब को उस समय कांग्रेसियों ने ये हरवाया था, स्पष्टीकरण जरूर देंगे लेकिन सब। लेकिन एक आराम चीज से है, बात करते अब समय बदल रहा है, लोगों की धारणा मनोधारणा बदली है, तो हम लोग उम्मीद कर, अब हम लोगों के सामने विकल्प क्या है? एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। जो कम जहरीला हम उसके पास जाएंगे। ठीक बात है। जो कम जहरीला हम उसके पास जाएंगे। हमको तो इनकी बात को इंडोर्स कर रहे हो? अरे मजा आ गई साहब। अरे इनकी डिबेट बात में को, मजा आ हाँ, गया। नहीं, आपको क्या सफाई बात दे है? रहे थे। दो बातें बड़ी साफ हैं। असल बात है, सर, 30 सेकंड दे मैं पाऊंगा। हाँ बस 30 भारतीय जनता पार्टी के लोग और आज दुर्भाग्य से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब को कांग्रेस ने हरवाया। भाई कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने खड़े होंगे तो हम तो अपना चुनाव लड़ेंगे, वो अपना चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़वाया बाबा साहब को? खान साहब, बाबा साहब नहीं, बाबा साहब को क्यों नहीं लड़वाया? बीच में मत बोलिए। बाबा साहब, मैं बताता हूं। बाबा जवाब साहब दो। ने मैंने उनको खामोश करा दिया था सर, और उनको चुप करा दिया था। आप संयम 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 सर, एक ये- सवाल ले लीजिए मेरा। मत सर। लूंगा। आप एक सवाल सेकंड ले रुकिए, लीजिए। एक सेकंड। बाबा साहब जब संविधान लिखे तो उनके खिलाफ कैंडिडेट ओके, क्यों खड़ा किया? ठीक, आप बोलिए। मैं आप सर, अब सुनिए। नहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल क्यों नहीं खड़ा कर सकते? नहीं खड़ा कर सकते। अरे सर, एक चुप सेकंड, रहिए अब एक- नहीं खड़ा कर सकते। अरे एक ये जबरदस्त बाबा साहब की बेइज्जती अरे, है। ये बाबा बाबा साहब के साथ डिबेट को आगे बढ़ाना है ना। गौतम जी भाई। डिबेट को आगे बढ़ाएं। ये है आपकी। सर, आपको 20 सेकंड बचे हैं। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, हमारे दल से नहीं थे, हमने उनके सामने कैंडिडेट खड़ा किया, वो हार गए। लेकिन उसके बाद हमने फिर उनको राज्यसभा लेकर के आए। संविधान के क्या नाम उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बसपा ने तो बनाया नहीं था उनको, या भाजपा ने तो बनाया धन्यवाद नहीं था, सर, वीरेंद्र या जी संघ ने तो थैंक बनाया यू। नहीं था, वीरेंद्र जी बनाया को हम ही ने था। भाई, वीरेंद्र लेकिन जी ये और जो राहुल, बसपा जैसे धन्यवाद। लोग हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। अरे भैया, MIM के एजेंट तुम बैठे हैं। बड़े नहीं, भैया। कैसी बात कर रहे हैं? MIM के कैसी- एजेंट। कैसी ये बात? एजेंट बोले। कैसी बात? ये एजेंट हो बोले। गया। 100% एजेंट। ये एजेंट 100% तुम एजेंट हो यार। हो गया। तुम्हारा क्या हो गया, काम खान है? साहब। तुम्हारा जानते हैं हम। खान साहब को धन्यवाद।